Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में हम पेडागाजिक एमसीक्यूज हल करेंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एनटीएस की टेस्ट्स में, एफपीएससी और केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट्स में. सो प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएस टेस्ट्स के लिए, मस्ट वॉच, मस्ट लर्न दीज एमसीक्यूज. एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट. थ्रू विच एक्शन स्टूडेंट लर्न फास्ट. किस तरीके से स्टूडेंट ज़्यादा आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कहते हैं. जब आप उनको फेस टू फेस पढ़ाते हैं, जब आप उनको उनसे आंखें मिलाते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, सो थ्रू दिस एक्शन स्टूडेंट्स लर्न फास्ट. MCQs number 2. In teaching learning process, which of the following thing is done first? कौन सा ऑप्शन हम फर्स्ट करते हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिन हो, मालूम हो, गोल्स मालूम हो. राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स हम लिखें. आर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, हमें तरीक़ेकार, तरीक़े तदरीस मालूम हो, ये स्ट्रेटजीज मालूम हो, टीचिंग मेथड्स मालूम हो. नहीं, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो टास्क एनालिसिस है. ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, टास्क एनालिसिस. MCQs number 3. Which of the following skill do you consider most essential for teacher? जी, टीचर के साथ इन महारतों में से सबसे ज़्यादा जो अहम महारत है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए को देखिए, टू रीड आउट द टेक्स्ट. उसके साथ ये स्किल हो, ये महारत हो कि वो टेक्स्ट को रीड कर सके. टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स, ये महारत रखता हो कि वो स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करे. नहीं, MCQ ऑप्शन नंबर सी को देखें, टू कम्युनिकेट वेल. यस, कम्युनिकेशन में उसका मसला ना हो. अगर वो गुड कम्युनिकेटर है, अच्छी तरह बात को कम्युनिकेट कर सकता है, सो दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर अ गुड टीचर. MCQs number 4. The most important duty of a teacher is to understand students, to maintain discipline in class, no, to complete the syllabus. Yes, जो syllabus दिया गया है, जो उसकी कोर्स में असबाक हैं, जो कंटेंट्स हैं, अगर वो कंप्लीट करता है, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस. ठीक है, ताकि वो पूरे हो जाए. MCQs नंबर 5. बेसिक एजुकेशन मीन्स. बेसिक एजुकेशन के क्या मतलब है? अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग. जो आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी बेसिक्स आपको आ जाए. ठीक है, बुनियादी जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आपके साथ आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड बेसिक एजुकेशन. ठीक है, बेसिक एजुकेशन मीन्स बेसिक ऑफ एनी लर्निंग. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 6 को देखें. अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड. एक स्टूडेंट है, उसका एटीट्यूड क्या है? साइंटिफिक है. सो उसको ऑप्शन ए देखें, बिकम साइंटिस्ट. साइंटिस्ट, क्या वो साइंटिस्ट बन सकता है साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ? नहीं. थिंक्स रेशनली. ओके, वो रेशनली हर चीज़ को रीजनिंग से वो सीखेगा. ठीक है, वो रीजनिंग करेगा, वो लॉजिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा. सो अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड थिंक्स रेशनली. ठीक है, वो मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट को हल कर रहा है या सीख रहा है, सो ही विल बी लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ही विल बी लुकिंग एट दैट वेरी कॉन्सेप्ट, और जो प्रॉब्लम है वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करेगा? हल करेगा. सो थिंकिंग वो करेगा रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा. ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड वाला स्टूडेंट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQs number 7. Explanatory methods are used in DISH.
एक्सप्लेनेटरी मेथड, जो जिसके साथ आप एक्सप्लेन करते हैं, वो किस करिकुलम में यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम। जब भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सो डिफरेंट तरीक़ों से कंस्ट्रक्ट और डेवलप किया जाता है। समटाइम्स जब करिकुलम वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है, जो 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 सब्जेक्ट है उसको मद्देनज़र रखकर तैयार किया जाता है। सो दैट वेरी करिकुलम इज़ नोन एज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सो फॉर द टीचिंग ऑफ दैट वेरी करिकुलम एक्सप्लेनेटरी मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है। कभी कभी इस तरह करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है, कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। दीज आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम्स, ओके। सो समटाइम्स टीचर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एक्सप्लेनेटरी मेथड के ज़रिए से पढ़ाया जाता है। MCQs नंबर 9, knowledge is compartmentalized in which curriculum? Compartmentalize means कि आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, या आप एक लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, सो आप अपने जो लेक्चर्स में आपकी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि बच्चे जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं वो आसानी से सीख पाए। सो नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में नॉलेज को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जो कंटेंट्स हैं उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। MCQs नंबर 10, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली इन एक्सप्लेन्स इन डैश। किस मेथड में टीचर जो परफॉर्म करता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और एक्सप्लेन करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए वो परफॉर्म करता है, ठीक है, और एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड से बच्चे नए नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए टीचर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट्स को, और जो चीज़ें वो पढ़ाता है वो डिफरेंट तरीके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ MCQs सीखे इन टेस्ट्स के हवाले से। आई हैव अपलोडेड अदर वीडियोज़ ऑन द सेम सब्जेक्ट्स लाइक पेडागाजी MCQs में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वॉच द सेम वीडियोज़। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अपकमिंग टेस्ट्स, जो अभी होने वाले टेस्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर JTM मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लीज़ वॉच द सेम वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।